वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम एक और वैकेंसी आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी हम लेकर आए हैं, ये वैकेंसी बेसिकली अलग अलग ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है और इसमें यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है। यदि इसका देखा तो पोस्ट जो है इसका हेड ऑफिस जो है वो जादूगोड़ा माइंस के लिए है और डिस्ट्रिक्ट जो है इसका ईस्ट सिंहभूम और झारखंड के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। इसका फ़ोन नंबर भी दिया है, आप इस नंबर से भी आप पता कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट से भी आप कॉल करके इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए एडवर्टाइजमेंट की बात करें डियर फ्रेंड, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली आईटीआई किया हुआ है वो स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जिसे आप शॉर्टकट में UCIL, इसका शॉर्टकट नेम है, UCIL के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर यदि हम इसमें देखा जाए तो ये बेसिकली इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम द एक्स ITI NCVT कैंडिडेट्स फॉर द ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। ठीक है, तो यहाँ पर जो ITI कंप्लीट करके जो बैठे हुए हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अप्रेंटिस नहीं किया है तो आप यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये जो है जादूगोड़ा से आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। इसका जो रिक्रूटमेंट होता है कंजुगेशन विथ द अप्रेंटिस रूल्स 1992 के अनुसार इसमें भर्ती की जाती है। इसमें जो टोटल नंबर दिया है 243 पोस्ट, इसमें जो है टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर दिया गया है 243 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। 243 वैकेंसीज एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज डिटेल गिवन बिलो फॉर द यूनिट्स ऑफ UCIL इन झारखंड रीजन। तो ये जो वैकेंसी जारी की गई बेसिकली ये झारखंड रीजन के लिए ही वैकेंसी जारी की गई है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो वैकेंसी है बेसिकली सिर्फ ITI वाले स्टूडेंट, ऑल ट्रेड्स, इसमें सभी ट्रेड वाले स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है, फीटर से, ठीक है, टर्नर से, वेल्डर से जो ITI कंप्लीट करके बैठे हैं वही स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा क्या है इसको देखते हैं। एक्स ITI 1 ईयर ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग, तो इसमें जो 1 ईयर का ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग करना चाहता है ये उसके लिए वैकेंसी से। सबसे पहले देखें यहाँ पे हम, तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर फीटर ट्रेड वालों के लिए, और फीटर ट्रेड वालों के लिए एलिजिबिलिटी जो ट्रेड है वो फीटर ट्रेड से उसका ITI कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जिसका ITI कंप्लीट है वही फॉर्म भरेगा, अदरवाइज जो जिसका कंप्लीट नहीं है वो फॉर्म नहीं भरेगा। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें फीटर ट्रेड वालों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 82 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि इसमें वैकेंसीज जो है बहुत ज़्यादा बल्क पावर में निकाली गई है। इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन से ITI कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो पोस्ट है वो भी 82 पोस्ट है और ये वैकेंसी जो है यूनिट वाइज वैकेंसी निकाली गई। जादूगोड़ा जो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है UCIL, तो जादूगोड़ा में आपकी पोस्टिंग होगी, मतलब आप जो ट्रेनिंग करेंगे वो ट्रेनिंग आपकी जादूगोड़ा में ही होगी, अलग आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। तो जादूगोड़ा में 102 यूनिट है और फिर नार्वेफर्स में इसकी जो है 51 पोस्ट है, मतलब अलग अलग दिया हुआ है। और तुरामदी में इसमें 90 पोस्ट है, इसमें 51 पोस्ट है, जादूगोड़ा में 102 पोस्ट है। थर्ड में देखेंगे वेल्डर ट्रेड, और वेल्डर ट्रेड में गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग दोनों वेल्डिंग होती है, तो इसमें भी गैस वेल्डिंग में और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें भी टोटल जो पोस्ट दी हुई है इसमें टोटल पोस्ट है 40 पोस्ट है, मतलब 40 पोस्ट मायने रखता है। इसके बाद देखेंगे टर्नर ट्रेड में, और टर्नर जो ये भी 2 साल का कोर्स होता है, और टर्नर से जितना भी जिसका भी ITI है और मशीनिस्ट से जिसका ITI है तो उसके पास भी ITI टर्नर से कंप्लीट होना चाहिए और मशीनिस्ट ट्रेड से उसका ITI कंप्लीट होना चाहिए। इसमें टोटल 12 पोस्ट है। उसके बाद देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें टोटल 5 पोस्ट है। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे तो मैकेनिक डीजल या मैकेनिक मोटर व्हीकल जिसे बोल सकते हैं आप, दोनों ट्रेड के लिए है, तो ये 1 ईयर का कोर्स होता है। और मैकेनिक डीजल के लिए जो 1 ईयर का कोर्स है डियर फ्रेंड,
इसमें भी यदि हम बात करें तो इसका भी आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैकेनिकल मोटर व्हीकल का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 12 पोस्ट है इसमें जारी की गई है। उसके बाद कंप्यूटर से जो है कारपेंटर से जो है ITI करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो कारपेंटर से जिसका ITI कंप्लीट है उस पर 5 पोस्ट है। प्लम्बर की यहाँ पर वैकेंसी देखिए तो प्लम्बर की यहाँ पर 5 पोस्ट है। ऐसा टोटल जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है, ये वैकेंसी डियर फ्रेंड 243 पोस्ट है। और टोटल 243 पोस्ट ये वैकेंसी ITI वाले अप्रेंटिस करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि UCIL के द्वारा यहाँ पर जब वैकेंसी निकाली जाती है तो इसी वैकेंसी में सिलेक्शन सबसे पहले ITI के यहीं से ट्रेनिंग अप्रेंटिस किए हुए जो स्टूडेंट है उनका पहले सिलेक्शन होता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, सबसे पहले इन्हीं को लिया जाता है जो यहाँ से ट्रेनिंग किया हुआ स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रिजर्वेशन वैकेंसीज। तो रिजर्वेशन एंड वैकेंसीज की बात करें तो रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इसमें SC ST और EWS वाले वैकेंसी जो है कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए यहाँ पर देखा होगा आपने, इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है। फिजिकल हैंडीकेप्ड वालों के लिए भी 3% की उसमें वैकेंसीज जारी की जाती है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में मैट्रिक होना चाहिए स्टैंडर्ड 10th क्लास, और साथ में ITI पास होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCVT का सर्टिफिकेट जिसके पास है वही फॉर्म अप्लाई करे। देखो ITI का NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास 10th होना चाहिए, 10वीं प्लस ITI। तो 10th प्लस ITI जिसके पास है वही फॉर्म भरेगा। ठीक है, फॉर्म अप्लाई तभी करना है, यदि आपके पास ITI कंप्लीट नहीं है तो फॉर्म अप्लाई न करे, ज़्यादा अच्छा है। एज क्राइटेरिया इसमें 18 साल मिनिमम बोला गया और मैक्सिमम 25 साल बोला गया है। और इसमें कैलकुलेशन जो होगा वो बेसिकली कैलकुलेशन डियर फ्रेंड इसमें 13/10/2023 के अनुसार ही कैलकुलेशन होगा। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट SC ST OBC NCL कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट के द्वारा जारी किया गया, और अदर एप्लीकेबल जो है कैटेगरी सेल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन के अनुसार जो है ये वैकेंसीज का जो रूल्स और रेगुलेशन है ये जारी किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि इसमें रिस्ट्रिक्शन जो है एज इसमें देखा जाए तो सबसे पहले प्रीवियस ट्रेनिंग की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी अंडरगोन और ऑलरेडी रिसेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, मतलब कि ऐसे कोई स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली ट्रेनिंग किया है वो स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होगा। कहीं से भी आपने ट्रेनिंग किया हुआ है, अप्रेंटिस किया हुआ है, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई ना करें, आप नॉट एलिजिबल होंगे इसमें। ठीक है, पेमेंट स्टाइफंड की बात करें तो 1992 के अनुसार जो पेमेंट और स्टाइफन दिया जाता है वो स्टाइफन उतना ही मिलेगा आपको। सिलेक्शन की प्रोसीजर की बात करें डियर स्टूडेंट तो सिलेक्शन की प्रोसीजर में यहाँ पर बेसिकली डियर फ्रेंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल ऑन द मेरिट बेसिस ऑन द बेसिक ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन ITI। तो ITI का जिसके पास परसेंटेज है, ठीक है, अच्छे परसेंट जिसके होंगे उसका सिलेक्शन होना तय है। तो यहाँ पर मेरिट बेसिस के आधार पर सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का। ठीक है, उसके बाद TADA जो है वो आपको क्या दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा देख लेते हैं। नो TADA आर रिकमेंडेशन, तो आपको आने जाने के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है। हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे ये देख लीजिए, फॉर्म को अप्लाई करने का तरीका भी देख लीजिए, यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं। चलिए इसे हम बारी बारी से देखते हैं। तो हाउ टू अप्लाई की बात करें तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है फॉर द रजिस्ट्रेशन विजिट ऑफ गवर्नमेंट पोर्टल www.apprenticeIndia.org में सबसे पहले इसमें जाना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट में ये साइट दी हुई है, इस साइट में जाकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, आपको नंबर मिलेगा। कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन है मस्ट क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन टैब, रिकॉग्नाइज द देमसेल्फ अप्रेंटिस ट्रेनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आफ्टर द कंफर्मेशन ईमेल आईडी मांगेगा आपको और ईमेल एड्रेस आपको डालना है। उसके बाद प्रोवाइडेड द एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेंट शुड अप्लाई द ऑनलाइन मोड ऑफिशियल वेबसाइट अप्रेंटिस पोर्टल में, ये पोर्टल है apprentice.india.gov.in पर जाके आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड फाइनल आईटीआई की मार्कशीट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, फिर एप्लीकेंट ईडब्ल्यूएस वाला है तो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको और फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। तो आप इतने जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट आपको क्या करना होगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करेंगे तब ही आप यहाँ पर डियर फ्रेंड आप कुछ कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स और दिए हुए हैं जिसमें देखेंगे आधार कार्ड है, आधार कार्ड के लिंक अकाउंट, ठीक है, और लैंड इक्वलाइजेशन सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, आप यहाँ के एम्प्लॉय हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अप्रेंटिस की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर आपको जारी किया जाएगा। द आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैंडिडेट मस्ट क्लिक ऑन द अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी टैब सिलेक्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर जाके आपको कुछ छूट मिल सकती है यदि आप वहाँ के हैं तो। फिर लिखा कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट टिल डेट 12/11/2023। तो इसकी लास्ट जो डेट है, इस लास्ट डेट के पहले आप फॉर्म को भर दें। ये लास्ट डेट है 12/11/2023, इसके पहले आप फॉर्म भर दें। उसके बाद आप ऑल प्रीवियस एप्लीकेशन अपलोडेड प्रियर टू दिस एडवर्टाइजमेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड, दे नीड टू अप्लाई फ्रेशर्स। तो कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल फ्रॉम द डेट ऑफ 12/11/2023, ठीक है, यहाँ पर डेट लिख दिया गया है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑन द डेट ऑफ 12/11/2023, याद रखिएगा। शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर देयर सिक्योरिटी, तो सिक्रेंटली, तो यहाँ पर जो कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके अनुसार आपको समय पर रहते हुए आपको फॉर्म भर देना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखे हैं जो आपको याद रखना है। कैंडिडेट होल्डिंग आईटीआई मार्कशीट सर्टिफिकेट कैन only apply, those candidate awaiting their mark sheet certificate are not eligible to apply for the apprentice ट्रेनिंग। यहाँ साफ बोल दिया जिसका कंप्लीट है भाई साहब वही उसी को भरना है। तो सर जिस आपका कंप्लीट है आप फॉर्म भर सकते हैं, आपका कंप्लीट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें साफ बोला है कैंडिडेट हैव टू अपलोड द मार्कशीट क्लास 10th एंड फाइनल आईटीआई मार्कशीट, द कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड विदाउट अपलोडिंग मार्कशीट of 10th class and final ITI, merely passing certificate shall not be entertainment in must mention marksheet। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपको 10th की मार्कशीट लगाना अनिवार्य है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आपको इस साइट पे जाना है और क्लिक करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी जो है टर्म्स एंड कंडीशन जैसे आईटीआई अप्रेंटिस का होता है वो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। द रिजल्ट शैल बी पब्लिश्ड ऑन UCIL वेबसाइट www.uraniumcorp.in पर जाके आपको जो है वो रिजल्ट इसमें किसका सिलेक्शन हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। करस्पोंडेंस इन द रिगार्ड shall be made, candidate are required to visit UCIL website for publication of the result, the selected candidate shall be informed through their registered email ID। तो आपको ईमेल आईडी में सूचना जो है आपको ईमेल आईडी में दी जाएगी। तो ईमेल आपको आईडी जो आप बनाएंगे या आपके पास जो ईमेल आईडी है वो आपकी सही होना चाहिए, उसी में आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती जाएगा, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं ये डेट्स देख लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। कॉमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, ये है 13/10/2023, ये लास्ट डेट है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंडिडेट, ठीक है, ये सॉरी स्टार्टिंग डेट है ये फॉर्म भरने की, ठीक है। आप फॉर्म भरेंगे तो ये स्टार्टिंग डेट है, ठीक। अब एंडिंग जो डेट है लास्ट डेट आप रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है 12/11/2023। तो रिसिप्ट की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है ये लास्ट डेट होगी इसकी, ठीक है। इसके बाद आप भूल जाइए, आप फॉर्म भरेंगे भी तो फॉर्म की लिंक बंद हो जाएगी। तो लास्ट डेट के पहले डियर फ्रेंड आप फॉर्म को भर लें।
कुछ ये जो है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एम्प्लॉय वार्ड सर्टिफिकेट वगैरह इस टाइप से सर्टिफिकेट आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थे यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है ITI वाले स्टूडेंट के लिए, सभी ट्रेड के लिए जारी की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।